माशाल्लाह भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखो इतनी मज़ेदार सी भिंडियाँ तैयार हो गई है। ये देखो है ना मज़ेदार सी भिंडियाँ। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आज भिंडियाँ बना रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छी भिंडी बनेगी। इसकी पूरी रेसिपी देखनी है आप लोगों ने। और पहले मैंने डाल दी है घी को गर्म करके। ये मेरे पास 1 किलो भिंडियाँ हैं। ये पहले मैं इसमें तल दूंगी, लेकिन मैंने इसमें इतना नहीं तलना कि इसको मैंने खुश्क करना है। बस इसको मैंने अच्छा सा कलर देना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा सख्त करना है इसमें, ठीक है। और अब इसमें मैं डालूंगी भिंडियाँ। और ये जो भिंडी मैंने डाल दी है ना, इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। ये डाल दिए। और इसी में मैं डालूंगी नमक, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दूंगी। थोड़ा जब मैं इसका मसाला बनाऊंगी उसमें डालना है। और ये थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डालनी है। इसके साथ ये जो हल्दी है ना, इसके साथ इसका प्यारा सा अच्छा सा कलर आएगा, ठीक है। अब ये जो मेरी भिंडियाँ है ना, ये अभी तैयार हो गई हैं। इसको मैंने निकालना है इसी से। ये देखो इसकी हल्दी के साथ इसका कितना प्यारा कलर आया है। और इसको मैंने सख्त नहीं करनी, बस इतना मुझे इसी तरह के मुझे चाहिए। मैंने इसको घी में रोस्ट किए और अभी मैंने इसको इसी प्लेट में निकालना है। अभी इसी कढ़ाई में मैंने घी डालना है। घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इसलिए कि घी इसमें भिंडियों में भी काफ़ी घी दिए। तो इसमें मेरे पास मैंने ये काटे हैं, ये प्याज मैंने चॉप किए हैं बारीक बारीक। ये हरी मिर्च अच्छी तेज़ वाली, इसलिए कि भिंडी करारी अच्छी लगती है। ये 3-4 टमाटर है। पहले मैं इसमें डालूँगी ये प्याज। और इस प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये प्याज जो है अच्छी, इसको मैं अभी कलर दूंगी कि ये लाइट गोल ब्राउन हो जाए ना, बहुत तेज़ नहीं। अभी इसमें मैं मसाले शामिल करूंगी। ये मिक्स मसाला है, और ये वाला जो है गरम मसाला है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये खुश्क धनिया है, ठीक है। ये शामिल कर दिए हैं सारा। और ये मिक्स मसाला थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा कम कर दूंगी, इसलिए कि मैंने इसमें मिर्चें भी शामिल करने ये हो गई है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी एक। अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। और ये टमाटर को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसका मैंने अभी अच्छा सा मसाला बनाना है। ये देखो मसाला अभी मुकम्मल तैयार नहीं है, इसलिए कि अभी इसमें टमाटर जो है ना, ये थोड़े बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। और अभी मैंने इसमें डालने हरी मिर्चें। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करने। और इसको भी मैंने अभी इसी टमाटर में पकाने। ये अच्छी तरह मसाला बनेगा ना, तो ये भिंडी भी बहुत मज़े की बनेगी। मेरी वीडियो को पूरी देखा करो। ये मेरा नया चैनल है और इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और
मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करो। और ये मेरी भिंडी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताओ, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी मुझे बताएं, और इस तरीके से भी ज़रूर बनाएं। और भिंडियाँ मैं 2-3 किस्म की बनाती हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं बनाऊँगी गोश्त में भी, कीमे में भी ना। तो आज मैंने इसी तरह सिंपल भिंडियाँ बनानी है। और ये अभी मेरा अच्छी तरह मसाला तैयार हो गया है। अभी इसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दें, ज़्यादा नमक नहीं डाल दें इसलिए कि नमक मैंने भिंडियों में भी डाला था ऊपर, और इस मसाले में अभी मैंने थोड़ा नमक शामिल करनी है। ठीक है, आप अपने अपने जायका नमक ज़्यादा ना, इसलिए कि ज़्यादा नमक नहीं है इसमें। और मेरा मसाला अच्छी तरह ये तैयार हो गए हैं, और इसके मैंने कम से कम 10 मिनट इसकी बुनाई की है। तो अभी मैंने इसमें डालना है ये भिंडियाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस भिंडियों को मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है, और फिर इसको दम पे मैंने रखना है, ताकि ये जो भिंडियाँ हैं इसमें अच्छी तरह मेरे जो मसाले हैं ये भिंडियों के अंदर दाखिल हो जाए और इसमें अच्छा जायका आए। तो ये देखें, है ना ये मज़ेदार सी रेसिपी। और अभी जो भिंडियाँ हैं ये बहुत अच्छी भिंडियाँ आई हैं, नाजुक नाजुक सी है। और अभी भिंडी जो है ना ये भी अच्छी लगती हैं, जब ये सख्त हो जाए मौसम के बगैर और भिंडियाँ फिर वो नहीं अच्छी लगती। ये देखो मिक्स हो गई है ना। तो अभी मैंने इसको दम पे देना है, और ये 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह भिंडियाँ तैयार हो गई हैं, और इसको मैंने दम पे दिया था। उस दम में अगर ये थोड़ी बहुत इसमें भिंडियाँ अगर कोई सख्त भी होती ना तो वो उसमें माशाल्लाह से वो बिल्कुल पक गई है। ठीक है, ये देखो इतनी मज़ेदार सी भिंडियाँ तैयार हो गई है ऐसे। और इस तरीके से ज़रूर बनाएं। ये देखो है ना मज़ेदार सी भिंडियाँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।